हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमारा जो है अभी आगामी महीनों में जो एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है, उसी पेपर को देखते हुए जितने भी आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उनको हम लोग जो है एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसका नाम है आपका वर्दी सीरीज। ठीक है, तो इसमें जो है आपके मैथ, रीजनिंग, जीएस के सारे जो है क्वेश्चन आपको इसी श्रृंखला में सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज हम लोग जो है देखेंगे जो भी रीजनिंग के प्रश्न है, ये आपका 10 जनवरी 2023 का पेपर है, शिफ्ट दूसरी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चनों का लेवल रहा है, क्या रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक निश्चित कूटी भाषा में मंथ, एक निश्चित कूटी भाषा में मंथ का जो कोड है वो आपका 14, 12, 13, 719 के रूप में दिया गया है। ठीक है, और ईयर का कोड जो है ये दे रखा है। तो आपको इसी में बताना है आगे ठीक है, तो मंथ देखिएगा MONTH, मंथ। ठीक है, तो मंथ को जब हम लोग देखेंगे क्या लिखा गया है आपका 14, 12, 13, 7, 9। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका यम जो है कितने पर आता है, 13 पर आता है। यम कितने पर आता है, 13 पर आता है। 13 का अपोजिट क्या होता है, यन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या रूल लग रहा है, अपोजिट। ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है। ओ कितने पर आता है, 15 पर। ठीक है, और 15 का अपोजिट क्या होता है, यल कितने पर आता है आपका, 12 पर। ऐसे देखेंगे यन का अपोजिट क्या होता है, यम। ठीक है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, और एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। तो जो दिया गया है हमारा क्वेश्चन में वो सारा क्या है, अपोजिट है। इसी प्रकार हमसे पूछा गया वीक का, WEEK। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो है हम लोग शॉर्ट से भी देखेंगे कि जो है किस प्रकार जो हम लोग जो है जल्दी से कर सकें सॉल्व। तो देखिएगा W जो है आपका कितने पर आता है, 23 पर आता है। ठीक है, W जो है आपका क्या आता है, 23 पर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर 23 पर आता है W, E 5 पर आता है, E कितने पर आता है आपका 10 पर आता है, K कितने पर आता है आपका 11 पर आता है। ठीक है, कितने पर आता है आपका 23 पर आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग अपोजिट बात करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा अगर आप पीछे से देखेंगे, जैसे आपका कितना है, K कितने पर है, 11 पर, और 11 का अपोजिट क्या होता है, P होता है, 16। अब 16 जब आप देखेंगे तो कितने ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पर, और एक ये रहा। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिसमें आपका 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, E देखिए कितने पर, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, जो आता है आपका कितने पर, 22 पर, और 22 जो है आपका एक ही ऑप्शन में है, बस खत्म। ठीक है, बस एक ही ऑप्शन में खत्म। या आप ऐसे ही D का अपोजिट क्या होता था, W होता था। ठीक है, तो 4 बस हो गया। इस तरीके से हमें जो है एग्जाम में जो है चारों तरफ जो है निगाहें रखनी है। ठीक है, एग्जाम में जो है चारों तरफ निगाहें रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र के अंतर्निहित हो परंतु घुमाने की अनुमति नहीं हो। यानी कि जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो किसमें, इस चित्र में समाहित हो, पर इन्हें घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इसको ऑप्शन से करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, क्या ये वाला चित्र जो है इसमें समाहित है। अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए, तो इसमें क्या ये देखिए चित्र समाहित है, तो बिल्कुल सही पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन सा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ये वाला देखेंगे, ये वाला चित्र, ठीक है, तो ये यहाँ पर है, लेकिन इसमें ये दो लाइनें तो वो यहाँ पर नहीं दे रखी, तो ये नहीं होगा, तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर आपको पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग का है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप इसको देखिएगा, डॉट डॉट एक बार का मतलब इसको एक बार फोल्ड किया गया, फिर डॉट डॉट दूसरे का मतलब इसको कहाँ से, ऊपर से एरो लगा है, समझ जाइएगा, उधर से ही इसको क्या किया गया, फोल्ड किया गया। तो इसको ऊपर से फोल्ड किया गया, किधर, नीचे, फिर एक बार एरो लगा दिया तो फिर इसका इस तरीके से फोल्ड किया है, यानी कि चौथाई पार्ट जो है इसको फोल्ड किया गया, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से ले जाएंगे, ठीक है, तो देखिएगा, तो ये आपकी आकृति होगी। इसको जब आप पकड़ेंगे इस तरीके से ले जाएंगे और ये ट्रायंगल आपका कहां पर जाएगा, यहां पर। ये बड़ा सर्किल है, ये कहां पर जाएगा आपका, यहां पर जाएगा, ठीक है। जो छोटा सर्किल है वो आपका यहाँ करेगा, जो छोटा वाला जो आपका रेक्टेंगल है वो आपका यहाँ पर रहेगा, देखिएगा। तो इस तरीके, अब फिर जब ये पूरा बन जाएगा तो इसको जब ऊपर करेंगे, ठीक है, अब देखिएगा, तो लास्ट में हमारे सर्किल आएंगे। इसमें सर्किल है नहीं दोनों में, इसमें एक में सर्किल है जबकि एक में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे देखिए, इसमें सर्किल है, इसमें सर्किल है, ये वाला पार्ट, ये वाला ये हो गया, ठीक है, ये वाला ये हो गया इसका। जब आप इसको पकड़कर ऊपर करेंगे तो यही वाला आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस प्रकार आपका UCE को क्या लिखा जाता है, FEX लिखा जाता है, उसी प्रकार PGS, ठीक है, को क्या लिखा जाता है, TIS। तो आपको HKR का कोड यहाँ पर बताना है, क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, देखिएगा, U आपका कितने पर आता है, 21 पर, C कितने पर आता है, 3 पर आता है, E कितने पर आता है, 5 पर आता है, ठीक है। E कितने पर आता है आपका, 5 पर आता है, ठीक है। या फिर आपका वही कोडिंग डिकोडिंग वाला, वो अपना ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि UCE को क्या लिखा जाता है, FEX लिखा जाता है, FEX लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, देखिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, U आपका 21 पर आता है, C 3 पर आता है, E 5 पर आता है। और यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, F की बात करेंगे, तो F आपका कितने पर, 6 पर, E 5 पर, और X कितने पर आता है, 24। अगर आप देखेंगे, देखिएगा 5 से 6 हुआ क्रॉस में, कितना बड़ा, 1 बड़ा। फिर देखिएगा 3 से कितना हुआ, 5, कितना बड़ा, 2। फिर 21 से कितना हुआ, 24 हुआ, कितना बड़ा, 3। यानी कि क्रॉस में देखेंगे 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा। इसी तरीके से आपको HKR का पता करना है, ठीक है। तो क्रॉस में बढ़ाइएगा, तो पहले जब आप 1 बढ़ाएंगे, क्रॉस में जब 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो जब आप क्रॉस में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, शुरुआत किससे होगी, S से होगी। अब S देखिएगा, केवल आपके कितने, 3 ऑप्शन यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, फिर आपका इधर ये बढ़ेगा, इसमें कितना प्लस होगा, 3, इसमें कितना प्लस होगा, 2। K आता है 11 पर, 11 में 2 प्लस कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, 13 पर क्या आता है, M, SM। अब देखिए 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। फिर आपका आ गया H में कितना प्लस होगा, 3, ठीक है। 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, K 11। तो आपका कौन सा, A ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, अगला जो है आपका सीरीज, ठीक है, सीरीज का यहाँ पर प्रश्न है। जिस प्रकार देखिएगा, ठीक है, जिस प्रकार देखिएगा, जिस प्रकार आपका 7 से कितना हुआ है, 7 से कितना हुआ है, 50, ठीक है, यानी कि 15 हुआ। अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए कुछ इसके जो है 7 के मल्टीप्लाई के पास में चल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसके पास में चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो 7 का जब आप देखेंगे यहाँ पर से 7 का 7 में गुणा करा दिया, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 प्लस 1 50 हो गया। इसी प्रकार देखिएगा 50 में कितने का गुणा, 7 का, 5 सत्ते 35, 350 प्लस 1 कितना हो गया, 351 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 351 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अब देखो कैसे इसको फास्ट करेंगे, अब पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे कराओ, 7 अट्ठे 56, कितना आ गया इकाई अंक, 6।
इकाई अंक कितना आ गया 6, और इसमें एक प्लस करना होगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि इकाई अंक 7 होना चाहिए। तो इकाई अंक 7 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, हमारा फिर सीरीज का जो है क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर देखिएगा जिस प्रकार यू ई आर बी को लिखा गया है, फिर आपका आर एच ओ ई को लिखा गया और आगे दे रखा है, बीच का टर्म आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो देखिएगा यू आपका कितने पर आता है, यहाँ पर 21 पर, ई 5 पर, आर 18 पर, बी 2 पर, आर 18 एच 8, ठीक है, ओ 15 ई 5। अब आगे का आपको पता करना। देखिएगा 21 से कितना हुआ, 18 हुआ, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ है। ठीक है, कितना कम हुआ है यहाँ पर, देखिएगा 3 कम हुआ। ठीक है, फिर 3 18 से जब आप 3 कम करेंगे तो कितना आएगा आपका 15, और 15 पर क्या आता है, ओ 15 पर क्या आता है, ओ से फिर 3 कम करेगा, देखिएगा एल दे रखा है आपका। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पर देखेंगे कि सभी ऑप्शन में 3, सभी ऑप्शन में जो है जो हमारा क्या दे रखा है, 0 0 दे रखा है। चलिए आगे देखिएगा, 5 से कितना हुआ, 8 हुआ है, 5 से कितना हुआ है, 8 हुआ है। तो देखिएगा 5 से 8 हुआ, क्या हुआ, 3 प्लस हुआ। अब 8 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 पर क्या आता है कि ओ के बाद के, ओ के बाद के, देखिएगा एक ऑप्शन आपका कट पाया भी। आगे देखिएगा 18 से कितना हो गया, तो 5 3 8 और 8 3 11, ठीक, प्लस हुआ, पहले माइनस हुआ फिर प्लस हुआ। अब देखिएगा 18 से आपका कितना हो गया, 15 हो गया, 3 कम हुआ, फिर 15 से 3 कम करेंगे। ठीक है, 15 से 3 कम करेंगे 12, 12 पर क्या आएगा, यल, ओ के यल, केवल एक ही ऑप्शन में पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर देखिएगा, चलिए देखिए अगला जो है आपका प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। एक जो है आपको हर एक शिफ्ट में यहाँ पर जो है एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिएगा कहा जा रहा है 6 लड़कियाँ, ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पर 6 लड़कियाँ डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर, ये आपको सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखना है कि मुख जो है उनका किधर है, केंद्र की ओर है। ठीक है, करके बैठिए। ठीक है, यस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, मुख किधर है, सबसे पहला काम केंद्र की ओर, मुख किधर है, केंद्र की ओर है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देखिएगा, यस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यस जो है आर के बाईं ओर, अगर यहाँ पे हमने आर को बैठाया, आर के बाईं ओर कितने, तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो 1 2 और तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, यस बैठी है। ठीक है, आगे देखिएगा पी जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। देखिएगा पी जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, देखिएगा पी जो है वो आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर, तो आर का दायां कहां पर, ये होगा, आर के दाईं ओर कौन बैठा है, पी बैठा है, और डी के बाईं ओर बैठी है। ये भी देखिए पॉइंट क्लियर हो गया, आर, ठीक है, पी जो है आर के कैसे है, दाईं ओर ठीक बगल में, और पी के बाईं ओर। ठीक है, वो सर डी के बाईं ओर, तो डी का बायां कहाँ, किधर होगा, इधर होगा, डी के बाईं ओर हो गई। ठीक है, एम जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, एम जो है आर के किधर है, देखिएगा बाईं ओर, तो आर का बायां किधर, इधर होगा। यहाँ पर कौन बैठा आपका, एम बैठा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ठीक है, के जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, के जो है एस के दाईं, एस का दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। यहाँ पर कौन बैठा है, के, देखिए बैठ गए सभी लोग। तो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक, एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी। ठीक, आगे देखिए के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है, के और डी के बगल में देखिएगा कौन बैठा है यहाँ पर आपका, यस बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, यस बैठा हुआ, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला देखिए फिर हमारा सीरीज का क्वेश्चन। तो जीडी में आपको जो है सीरीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिएगा जिस प्रकार डी बी ए, फिर जे, ठीक है, जी एच जी, फिर पी एन एम दे रखा है। इसी तरीके से आपको आगे पता करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा अगर आप यहाँ पर देखेंगे
डी कितने पर आता है आपका 4 पर, बी 2 पर, ए 1 पर, ठीक है। 10, 8, 7, 16, 14, 13, ठीक है। देखिएगा 4 से कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है। 4 से कितना हो गया 10 हो गया है, कितना प्लस हुआ देखिएगा 6, फिर 10 से कितना हो गया 16, फिर 16 में कितना प्लस करेंगे 6 प्लस करेंगे, ठीक है। 16 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 पर क्या आता है आपका देखिएगा, ठीक है। तो कितना 22 पर क्या आएगा v, और v जो है आपके 3 ऑप्शन में अभी दे रखा। आगे देखिए 2 से कितना हो गया 8 हो गया, कितना प्लस हुआ 6, 8 से 14 हो गया, 6 प्लस हो गया। इसी प्रकार 14 में 6 प्लस करेंगे क्या आएगा t, v के बाद t, देखिए सभी ऑप्शन में दे रखा। आगे देखिए a से कितना हो गया, ठीक है, z हो गया, कितना प्लस हुआ 6, फिर देखिए फिर 6 प्लस हो गया। अब m में 6 प्लस करेंगे तो कितना m आता है 13 पर, 13 में 6 प्लस करेंगे 19, 19 पर क्या आता है यस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा VTS 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा जिस प्रकार देखिएगा 20, 90, 10, 25, 135 और 10, ठीक है, दे रखा है। तो उसी प्रकार जो है आपको पता करना है यहाँ पर जो पैटर्न लगा रहा है उस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम पैटर्न देखेंगे, देखिएगा 20 में से 10 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 20 माइनस 10, 20 यानी कि पहला पद देखिए एक बार लिखे दे रहे हैं आपका, पहला पद डिफरेंस दूसरा पद, ठीक। और जो आपका आंसर आएगा उसमें क्या हुआ है देखिए 9 का मल्टीप्लाई हुआ है, देखिएगा। तो 20 में से 10 गया, 10 बचा, और 10 में कितने का 9 का गुणा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अंतर कितने का 15, और कितने का गुणा करा दिया 9 का, 15 ने 135। इसी तरीके से अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर अंतर करेंगे पहला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग अंतर करेंगे तो देखिएगा कितने का अंतर है यहाँ पर 8 का, 18 और 10 में कितने का अंतर 8 का, और गुणा कितने से हो रहा है देखिएगा हमारा 9 से, तो हो गया बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा एक प्रश्न। अगला देखिए आपका डिक्शनरी से प्रश्न है, डिक्शनरी से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है कॉम। तो देखिएगा यहाँ पर यल है, यहाँ पर भी यल है, यहाँ पर भी यल है, यल ओ। अगर आप देखेंगे पहला दूसरा और पहला दूसरा सभी में क्या चल रहा है आपका कॉमन चल रहा है, ठीक है। तो अब तीसरे अल्फाबेट पर जाएंगे, तीसरे में हमारा यन है, यहाँ पर भी दूसरे में भी यन है। अब यहाँ पर वी आ गया, फिर आपका क्या आ गया यहाँ पर यू आ गया तीसरे में, और तीसरे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप तीसरे में यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ रहा है आपका सी आ रहा है। तो एन वी और यू और सी में अगर आप अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे तो आपका क्या आता है सी आएगा, क्या आएगा सी, यानी कि ऑप्शन की शुरुआत आपकी किससे होगी 5 से होगी, ठीक है, किससे होगी 5 से। अब ये वाला हटा दो टर्म 5 वाला। अब इन चारों में देखिएगा तो एल ओ एल ओ एल ओ एल ओ। अगला अल्फाबेट देखिएगा यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, फिर यहाँ पे देखेंगे वी है और यू है, तीसरा अल्फाबेट। तो जब आप इनमें सभी में देखेंगे यू और वी और आपका एन में, तो कौन पहले आता है आपका एन पहले आता है, ठीक है। तो एन पहले आता, तो अब हम इन दोनों को चेक करेंगे एल ओ एन, फिर यहाँ पर आपका ई है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है जी। तो ई और जी में क्या आता है आपका ई आता है पहले, तो 5 के बाद 1, 5 के बाद 1। अब केवल हमारे 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखिएगा जितने कॉमन है उतने हटाते जाओ, 5 5 1 1 2 2। अब 3 और 4 में हमें चेक करना है, तो 3 और 4 में चेक करिएगा केवल एल ओ, फिर आपका वी है, और यहाँ पर तीसरा अल्फाबेट क्या है आपका यू है, तीसरा अल्फाबेट क्या है आपका यहाँ पर यू दे रखा है, ठीक है। तीसरा अल्फाबेट यहाँ पर क्या दे रखा है यू दे रखा है। तो वी और यू में जब आप देखेंगे तो आपका क्या पहले आता है यू पहले आता है, ठीक है। तो क्या आएगा 5 3 1, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दूसरा सही हो जाएगा 5 1 2 4 3, ठीक है। इस तरीके से करते हैं डिक्शनरी का। चलिए
अगला देखिए प्रश्न, एक निश्चित कूटी भाषा में BUYER को क्या लिखा जाता है? CSZCH के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। इसी तरीके से चाइल्ड को भी ये लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे DEATH को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अगर यहाँ पर आप पैटर्न देखेंगे, B 2 पर, U 21 22, ठीक है, 25 पर, E 5 पर, R 18 पर, C 3, ठीक है, S 19, Z 26, C 3 और S 19। ठीक है, तो पैटर्न जब आप देखेंगे 2 से देखो कितना हो गया, 3 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया। 2 से कितना हुआ, 3 हुआ है, और कितना बढ़ गया आपका, 1 बढ़ गया। ठीक है, फिर आगे देखिएगा 21 से 19 हो गया, देखिएगा 21 से 19 हुआ, कितना कम हुआ, 2। फिर देखिए 25 से 26 हुआ, 1 बढ़ा। फिर देखिए 5 से 3, 2 कम। फिर 18 से 1 बढ़ा। अब ये पैटर्न तो चल रहा है, लेकिन आपको ये पूरा पैटर्न लगा के देखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है अब जो क्या करता है, क्या सेट करता है कि बाद में ये जो शुरुआत में तो पैटर्न लगा देता है, लेकिन लास्ट में कभी कभार सेम रख देता है, कभी एक्स्ट्रा कुछ और प्लस कर देता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 4 5 1 20 और 8। तो यहाँ पर देखेंगे पहले क्या हुआ था, 1 प्लस 4 में 1 प्लस 5, 5 पर क्या आता है, E। अब ऑप्शन देखते चलिए, 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या करना है, 2 माइनस 5 में से 2 माइनस C, केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ, बस खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, 2 सही हो जाएगा बस। अगला देखिए हमारा मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज का यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा मिरर इमेज का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो जो आपके मिरर के पास होगा वही आपके आंसर में। तो 6 है, पहले तो 6 आएगा मिरर के पास में। ठीक है, 6 आएगा मिरर के पास में, वो भी इस तरीके से अपोजिट हो जाएगा, जबकि इसमें क्या बन गया, 9 बन गया। ठीक है, इन तीनों में सेम चल रहा। उसके बाद ये B है, तो क्या बन जाएगा आपका, D बन जाएगा। ठीक है, D बन जाएगा। उसके बाद V, ये देखिए D है, वो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। देखिएगा अभी तक 7 चल रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये 7 देखेगा। ठीक है, जब आप 7 देखेंगे तो इसमें इस तरीके से, तो इसमें कैसा बनेगा आपका, ये बनेगा 7। ठीक है, यहाँ तक 7 चल रहा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा आपका, M आएगा। M ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिएगा M आ गया, तो ये ऑप्शन हट गया। ठीक है, आगे देखिएगा M हो गया, फिर है O। ठीक है, O देखिएगा, यहाँ पर O है, यहाँ पर भी आपका O है। फिर देखिएगा N, जब आप N को देखेंगे तो N। ठीक है, N जो है आपका ठीक इस तरीके से बनेगा N, यहाँ पर भी N बन रहा। उसके बाद देखिएगा हम देखेंगे 4 जब आप देखेंगे तो कैसा बनेगा आपका, ये वाला बनेगा। उसके बाद ये 9 है। ठीक है, तो 9 ये वाला जो है आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा अगला आप जो है आपका एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर जिस प्रकार देखिएगा पीडियाट्रिशियन, ठीक है, पीडियाट्रिशियन होता है बाल रोग विशेषज्ञ। बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ मतलब किससे, बाल मतलब बच्चे से। ठीक है, उसी प्रकार डर्मेटोलॉजिस्ट होता है त्वचा से संबंधित या चर्म रोगी। ठीक है, क्या होता है, या फिर चर्म रोगी। तो चर्म रोगी किससे संबंधित हो जाएगा आपका, त्वचा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपके अंकों को नहीं बदलना है, परस्पर बदला गया है, सॉरी, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 संख्याओं के अंकों को नहीं, ठीक है, को परस्पर बदलना है। अंकों को नहीं यानी कि पूरी संख्याओं को आपको बदलना है। ठीक है, पूरी संख्याओं को आपको बदलना है। ठीक है, पूरी संख्याओं को आपको बदलना है। ठीक है, तो जब आप पहला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर जो है आपको पूरी संख्याओं को बदलना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जब आप पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कितना है, 8 × 15, फिर ऑप्शन देखिए 14 15। ठीक है, तो देखिएगा 8, अगर पहला ऑप्शन ले रहे हैं तो आपको जहाँ पर 14 है वहाँ पर क्या रखना है, 15, और 15 की जगह 14। अब यहीं पर आ जाओ,
जब आप देखिए 3 से भाग करेंगे इसमें 14 में, तो ये पॉइंट में आएगा, या फिर इसमें जाना चाहिए तो इसमें भी पॉइंट में आएगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन हटा दो। अगला देखिए, अगला आपका ऑप्शन है 4 और 8, 4 और 8। तो यहाँ पर कितना 4 लिखना है, गुणा 15 भाग 3 प्लस 14 माइनस 4 की जगह 8 रखना है, 4 की जगह क्या रखना है, 8 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से भाग देंगे कि कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 5 चौकू 20 प्लस 14 माइनस 8। यहाँ पे भी आप घटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप घटा सकते हो। तो 14 में से आपका 8 चला गया। ठीक है, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 20 और 6 कितना हो गया आपका 26 हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में लग जाता है पता कि कौन सा हटाया जा सकता, कौन सा नहीं हटाया जा सकता। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जब आप देखेंगे, फिर आपका देखिए सीरीज, हमने क्या बताया, सीरीज जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। एसएससी जीडी में कम से कम 20 में से आपको 4 सीरीजें मिलेंगी, वो चाहे आपकी 2 नंबर की दे रखी हो, चाहे आपके अल्फाबेट की दे रखी हो। सीरीज पे आपको बहुत अच्छे से पकड़ करनी है। ठीक है, तो देखिएगा 7 से कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, 7 से आपका कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर वर्ग करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वर्ग तो होगा नहीं। अगर जोड़ के देखेंगे 10, फिर यहाँ से जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो फिर 137 पड़ गया बीच में। ठीक है, तो क्या करें, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखो। अगर हमने किया, देखिएगा 7 तियां 21 माइनस 4 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 17 तियां 51 माइनस 4, 51 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 47। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो सीरीज आपको बिल्कुल यही ध्यान रखनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीरीज की उतनी जो है आपको बढ़िया रहेगी। ठीक है, उतनी ही आपकी जो है सीरीज अच्छे से पकड़ होगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखिएगा 42 प्लस 12 भाग, अब यहाँ पर आपको चिन्हों को बदलना है। अगर आप चिन्ह लेंगे माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, देखिएगा तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। अब देखिएगा 42 यहाँ पर माइनस 12। ठीक है, भाग करेंगे 24 गुणा 84 और यहाँ पर हो गया 14। अब आप देखिएगा जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, देखिएगा तो ये 24 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 2 से ये कट जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका, 2 चौको 2 एकम 41। ठीक है, अब देखिएगा 42 माइनस 41, तो यहाँ पर जब आप घटा देंगे 1 बचेगा प्लस 14, तो 15 आया। तो पहला तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, तो पहला तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। अगला ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। अब हमारा अगला ऑप्शन है भाग और माइनस, फिर है आपका प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे भाग और माइनस, ठीक है, देखिएगा तो 42, वेट करिए मिनट। ठीक है, आपका अगला ऑप्शन है भाग और माइनस। ठीक है, डिवाइड और माइनस। ठीक है, तो देखिएगा 42 फिर प्लस 12 और डिवाइड की जगह क्या, माइनस 24 मल्टीप्लाई 84 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा 14। अब देखिएगा क्या ये 14 से डिवाइड हो रहा है, देखिएगा 14 से क्या डिवाइड हो रहा है, 4 के आप पहाड़े में देखेंगे तो 4 आता है क्या, 4 छंग 24। ठीक है, और 14 चौको कितना होता है 56। तो ये यहाँ पर देखिएगा, फिर आपका ये यहाँ पर जो संख्या बनेगी जाके वो किस में, या फिर आप करके देख लीजिए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब देखिएगा 7 से क्या कट रहा है, देखिएगा 7 से ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। तो अगर आप 2 से काटेंगे तो 2 7 हो गया, यहाँ पर आप कर सकते हैं 12। ठीक है, अब 7 से काटेगा 7 1 7, 7 दूनी 14।
7 एकन 7 यहाँ पर बचा, ठीक है, 14 होगा 7 दूनी 14, फिर 12 बारियम कितना हो गया 144 प्लस 12, ठीक है। ये आप सीधा भी काट सकते हैं, 4 छंग 84, ठीक है, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको इजी रखनी है। ये 42, अब देखिएगा ये तो आपके सॉरी यहाँ पर ये माइनस का आएगा, 144 माइनस का, तो 42 और 12 तो आपका 91 तो आ नहीं सकता, तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। तो अब हमारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन एक और चेक कर ले, बस पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ऑप्शन ये हमारा दूसरा भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा, 3 नंबर, वेट करिए 1 मिनट, ठीक है। वेट करिएगा, तो देखिए तो हमारा दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पर जो है नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा 42 प्लस की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस 84 माइनस 14, तो जब आप यहाँ पर काटेंगे देखिएगा तो 24 ये कहाँ पर आपके डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है, 24 कहाँ पर आ जाएंगे डिवाइड में, देखिएगा तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 2 से काट दो, ये कितना हो गया 21 हो गया, 21 प्लस 84 माइनस 14, यहाँ से 4 घटा दो आपका 80 बचा, 10 और घटा दो 70, ठीक है, तो 21 प्लस 70 कितना हो गया आपका 91 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 91, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न संख्या 17 नंबर देखते हैं। तो 17 हमारा जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे ब्लड रिलेशन में देखिएगा ए एट बी का अर्थ है ए बी का पति है। आगे देखिए ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता। आगे देखिए ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। आगे देखिएगा ए परसेंटेज बी का अर्थ ए बी की बहन है। तो आपको दिए गए तो आपको बताना एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए भाई देखिएगा, तो पहला आपको क्या दे रखा, हमें इससे मतलब होगा। पहला आपका दे रखा है परसेंटेज। परसेंटेज में देखिएगा ए बी का अर्थ है ए जो है किसकी, बी की बहन है, यानी कि बी की बहन कौन हो गई यहाँ पर देखिएगा जी, बी की ये कौन हो गई, बहन हो गई जी। ठीक है, बी की कौन हो गई है, बहन हो गई जी। आगे देखिए अब फिर आ जाएंगे एट द रेट। देखिएगा वी एट द रेट के, एट द रेट क्या बता रहा है, ए जो है किसका पति है, बी का पति है। ए जो है किसका पति है, बी का पति है। तो के का पति कौन, वी। ठीक है, के का ये कौन हो गया, ये पति हो गए इसके, और इनकी ये कौन हो गई, ये पत्नी हो गए। वी की के कौन हो गई, पत्नी हो गई। ठीक, आगे बढ़िएगा। अब के एंड पी का देखिए, के एंड पी का, के एंड पी का एंड आपको क्या बता रहा है, ए जो है बी की माता है। ए जो है किसकी माता है, बी की माता है। ए जो है बी की माता है, तो पी की माता कौन, के। पी की ये कौन हो गई, माता। पी की ये माता हो गई। ठीक है, तो ये कौन हो गए, इनके पापा हो गए। ठीक है, और पापा की ये कौन है, बहन है। ठीक है, तो ये कौन होगी, पी की। पी की जी कौन हो गई, बुआ हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए जी और एस, जी हैज एस क्या बता रहा है आपका, देखिएगा ए बी, ए हैज बी क्या बता रहा है, ए जो है बी की बेटी है। ए जो है किसकी बेटी है, बी की बेटी है। तो एस की बेटी कौन, जी। एस की बेटी कौन है, जी। देखिएगा एस की बेटी कौन है, जी। एस की ये कौन है, बेटी है। देखिएगा ये बेटी है, तो ये कौन हो गया, वी, बेटा हो गया। ठीक है, और ये कौन हो गई, इनकी पुत्र बधू, पुत्र की बहू। ये एस की पी कौन हो गई, नातिन। कौन हो गई, नातिन। तो आपसे यही संबंध पूछा गया, तो यस पी से किस प्रकार संबंधित है। तो पी की यस कौन है, दादी, यानी कि पिता की माता। कौन है, पिता की माता। ठीक है, क्योंकि नानी जो है यहाँ पर दे नहीं रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो है आपका कथन और निष्कर्ष का है यहाँ पर क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखेंगे जल्दी से हम लोग। कथन में कहा जा रहा है कुछ पत्ता गोभी क्या है, चट्टाने हैं। कुछ आपकी जो गोभी है वो क्या है, चट्टाने हैं। कुछ पत्ता गोभी क्या है, चट्टाने। सभी चट्टाने जो है वो क्या है, पहिए। जितने भी ये चट्टाने हैं वो क्या है, पहिए हैं। ठीक है, आगे कोई भी पहिया क्या नहीं है, कैंची नहीं है। कोई भी जो पहिया है वो क्या नहीं है, कैंची नहीं है। कोई भी पहिया कैंची नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ गोभी क्या हो, कैंची हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो पहला है सभी पत्ता गोभी पहिए हैं क्या, जितने भी पत्ता गोभी हैं वो क्या पहिए हैं क्या, गलत बात होगी, जबकि कुछ हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी। आगे कुछ चट्टाने पहिए हैं क्या, कुछ चट्टाने पहिए हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। कुछ पहिए क्या हैं, चट्टाने हैं, बिल्कुल सही बात है ये। आगे देखिए, कुछ पहिए कैंची नहीं है, कुछ पहिए कैंची नहीं है, ये तो बात हमारी कही गई, तो ये बात कैसी है, गलत है। तो सॉरी, हाँ यहाँ पर तो हमारी गलत है, वही बात है, यहाँ पर जो कही गई वही दे दिया गया। कुछ पहिए क्या है, कैंची नहीं है, तो ये भी बात कैसी सही है, सही है। तो निष्कर्ष आपका 2 और 3, 2 और 3, यानी कि आपका 3 और 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिएगा 19 नंबर आपका, देखिए श्रृंखला का प्रश्न है। ठीक है, श्रृंखला का प्रश्न है। ठीक है, श्रृंखला का यहाँ पर प्रश्न है, तो देखिएगा पहले आपकी क्या हुई है, एक लाइन हुई है। पहले क्या हुई, एक लाइन हुई, फिर देखिएगा लाइन को ऊपर बढ़ाया गया, फिर इसको नीचे बढ़ाया गया, फिर इस लाइन को बढ़ाया गया। अब क्या हुआ, इसको पूरा किया जाएगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा किया जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सीरीज का भी कवर जो है आपको जो नॉन वर्बल की बहुत ईजी मिल जाती है, जिससे आपका टाइम बचता है। अगला देखिएगा, अगला फिर जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है प्रश्न। देखिएगा 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति। देखिएगा 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार, यानी कि व्यक्ति कितने हैं, 8, और 2 समांतर पंक्तियां हैं जिसमें प्रत्येक में 4-4 व्यक्ति क्या हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, पंक्ति 1 में LMNOP बैठे हुए हैं। ठीक है, पंक्ति 2 में कौन, PQRS बैठे हुए हैं। चलिए भाई बनाइए। पंक्ति 1, ये रही पंक्ति 2। ठीक है, 1 पंक्ति 2। ठीक है, चलिए देखिएगा n पंक्ति के अंतिम, अब ये ध्यान रखना LMNO और P सभी का मुख किधर है, दक्षिण की ओर। LMN जिधर आप बैठाएंगे, ठीक है, L M N और O जिधर भी आप बैठाएंगे तो इनका मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ। और आपका P Q R S इनका मुख किधर है, उत्तर की ओर है। ठीक है, चलिए N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। अब देखिएगा L जो है अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, ध्यान रखना। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। ठीक है, सॉरी, N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है। N जो है, ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ पर अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है उसके बगल में यहाँ पर कौन बैठा है, N बैठा है। ठीक है, पूरी लाइन पढ़ना, आधा पढ़ोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा, और उसका मुख जो है किसकी, R की ओर है। N का जो मुख है किधर है, R की ओर है। तो देखिए क्लियर हो गया, इसका मुख किधर हो गया, R की ओर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा S पंक्ति, यस पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। यस जो है पंक्ति के किधर बैठा है, अंतिम बाएं सिरे पर। अब PQRS मुख किधर है, दक्षिण की ओर, तो यस जो है कहां पर बैठेगा आपका, यहां पर बैठेगा। ठीक है, ये हो गया कौन, यस, क्योंकि बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। QR के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। Q जो है R के दाईं ओर, R का दायां किधर, इधर होगा, यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, और उसका मुख किसकी ओर है, L की ओर। उसका मुख किधर है, L की ओर है, तो L का मुख ये हो गया। ठीक है, आगे देखो O अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। ठीक है, O जो है
अपने पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा। अब ओ कहाँ पर है? ऊपर वाली लाइन में, तो यहाँ पर कौन बैठा है? ओ बैठा हुआ है। ठीक है, अब इधर नीचे आपका यस बैठ गया, आर बैठ गया, क्यू बैठ गया, अब कौन बचा है? पी बचा हुआ है। तो यहाँ पर कौन बैठा है? पी बचा। ठीक है, आपसे पूछा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों के पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर। अब दक्षिण दिशा में कौन कौन बैठा है यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति और ऊपर बचा था, कौन बचा था? एम एन एल और ओ। इनका मुख किधर है? दक्षिण दिशा की ओर। और इसमें किधर आपको बताना है? दाएं सिरे पर कौन बैठा है। ठीक है, इसमें आपसे बताना है दाएं सिरे पर। तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है व्यक्ति? एम बैठा है। कौन बैठा है? एम बैठा है। तो आपका कौन सा यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारी 10 जनवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट के यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गए। इसी तरीके से आपको जो है नेक्स्ट डे जो है आपका थर्ड शिफ्ट का जो है पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद।